अपनी क्षमता पहचानों की कहानी। गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वह कुछ काम धाम नहीं करता था, बस दिन भर निठल्ला बैठकर सोचता रहता था कि किसी तरह कुछ खाने को मिल जाए। एक दिन वह यूं ही घूमते घूमते आम के एक बाग में पहुंच गया। वहां रसीले आमों से लदा कई पेड़ थे। रसीले आम देख उसके मुंह में पानी आ गया और वह भी पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन तभी वहां बाग का मालिक आ गया। बाग के मालिक को देख आलसी आदमी डर गया और जैसे तैसे पेड़ से उतरकर वहां से भाग गया। भागते भागते वह गांव के बाहर स्थित जंगल में जा पहुंचा। वहां बुरी तरह से थक गया था, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे सुस्ताने लगा। तभी उसकी नज़र एक लोमड़ी पर पड़ी जो लड़खड़ा रही थी। लोमड़ी को देख आलसी आदमी सोचने लगा कि ऐसी हालत में भी जंगली जानवरों से भरे जंगल में ये लोमड़ी बच ही कैसे है, इसका शिकार कैसे नहीं हुआ। जिज्ञासा में वह एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां बैठकर देखने लगा कि लोमड़ी के साथ आगे क्या होगा। कुछ ही पल बीते थे कि वहां पूरे जंगल शेर की भयंकर दहाड़ से गूंज उठा, जिसे सुनकर सारे जानवर डर के भागने लगे। लेकिन लोमड़ी अपनी टूटी टांग के साथ भाग नहीं सकती थी, वह वहीं खड़ी थी। शेर लोमड़ी के पास आने लगा। आलसी आदमी ने सोचा अब तो यह इसको खा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शेर लोमड़ी के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। उसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था, उसे उसने लोमड़ी के सामने गिरा दिया। लोमड़ी इम्तिनान से मांस के एक टुकड़े को खाने लगी। थोड़ी देर बाद शेर वहां से चला गया। यह घटना देख आलसी आदमी सोचने लगा, भगवान सच में सर्वप्रिय है। वह धरती के समस्त प्राणियों के चाहे खाने प्रिय का प्रबंध कर देता है। वह अपने घर लौट आया। घर आकर वह 2-3 दिन तक बिस्तर पर लेटकर प्रतीक्षा करता रहा कि जैसे भगवान ने शेर के द्वारा लोमड़ी के लिए भोजन भिजवाया, वैसे ही उसके जैसे मुझे भी कुछ खाने पीने को मिल जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भूख से उसकी हालत खराब हो गई। आखिरकार वह बाहर निकला और बाहर जाके पेड़ पर एक बाबा उसे दिखाई दिए। वह उनके पास गया और जंगल का सारा वृतांत सुनाते हुए बोला, बाबा जी, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनके पास जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं। बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा ऐसी बात नहीं है। भगवान के पास सारे प्रबंध है, दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी है, पर तुम्हें लोमड़ी नहीं शेर बनाना चाहते हैं। कहानी से सीख, हम अब सबके भीतर क्षमताओं का असीम भंडार है, बस अपनी अंतर्ज्ञान, अपनी पहचान हमें पहचानिए। दूसरों की तरह प्रतीक्षा करते रहने कुछ नहीं होगा।